की, देश की तरक्की की और सबसे बड़ी बात देश की सुरक्षा की, ये उस विचारधारा की जीत है। आपने अच्छा खासा मार्जिन जो है वो लिया था, पर दूसरी तरफ मैं अब अखनूर क्षेत्र की बात करूंगी। अखनूर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दो मुद्दे देखने को मिलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा नशा। आप खुद भी एसएसपी की पोस्ट पर रहे हैं, किस तौर पर आप इसे देखते हैं और आने वाले समय में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने के नाते उस पर क्या क्या आप कदम उठाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो आपने दो मुद्दे बताए, पहला अनएम्प्लॉयमेंट का, जी हाँ। उसके लिए हमारा यूथ जो है उसको तैयार करना है, सशक्त बनाना है जी, उसको कैपेबल बनाना है जी। उसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस पे हम डिपेंड रहें वो बात नहीं होगी, उसको एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे डेवलप करना है ताकि वो अपना काम भी कर सकें। कल को उनको गवर्नमेंट सर्विस के लिए compete करना है, उसके लिए मैं उनको फैसिलिटेट करूँगा, गाइड भी करूँगा। आपको खुद पता है कि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ जी हाँ। JKPS अफसर रहा हूँ और जे एग्जाम्स मैंने दिए हैं और क्वालिफाई भी किए हैं जी हाँ। आई नो द प्रोसेस, तरीकाकार पता है कैसे करना है जी जी। बच्चों को जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे, UPSC की कोचिंग देना चाहते हैं, JKPSC में जाना चाहते हैं, ये हो गया एक लेवल जी। दूसरे लेवल पे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम है, JEE है, नीट है, उसके लिए उनको फैसिलिटेट करेंगे। और तीसरे वो आते हैं जो इतनी पढ़ाई नहीं किसी वजह से कर पाते हैं, उनको भी ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, स्किल डेवलपमेंट करवानी है ताकि वो अपना काम भी शुरू कर सकें और स्किल डेवलपमेंट करके उनका एक ट्रेंड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स बना के उनको छोड़ नहीं देना है, उनको फैसिलिटेट करना है उनकी प्लेसमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, अपने देश में भी, अपने प्रदेश में भी, और इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके फैसिलिटेट करना है, देश में भी विदेश में भी। जो अच्छी रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज हैं, प्लेसमेंट कंपनी हैं, उनके साथ करके उनको वहाँ भी प्लेस करना है ताकि वो अच्छा अपना जीवन यापन कर सकें और देश की उन्नति में, देश की डेवलपमेंट में, देश निर्माण में अपना योगदान दे सकें। सर, नशा बहुत बढ़ा हुआ है उस इलाके में, अक्सर खबरें सुनने को मिलती हैं। नशे को कैसे खत्म करने के प्रयास आपकी तरफ से किए जाएंगे? इसमें दो पहलू हैं जी, इसमें नो डाउट कोई शक की बात नहीं है, हम कोई सोच भी नहीं करते कि नशा नहीं है, नशा है और युवा पीढ़ी को इसने अपने जाल में जकड़ लिया हुआ है जी। दो फ्रंट पे काम होगा, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। प्रिवेंशन में हम युवाओं को अवेयर करेंगे इसके जो दुष्प्रभाव हैं, उसके साथ ही जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ भी बात करके जहाँ जहाँ हमारे नोटिस में बात आती है वो बताया जाएगा कि कैसे करना है, सुझाव देंगे अपने। और रही बात डिटेक्शन की, वो काम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है, वो करेंगे और जहाँ पे हमें लगेगी कि कोई कमी है तो हम उनको सुझाव देंगे और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराएंगे। उसके साथ ही जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं, उनकी डी एडिक्शन करवाई जाएगी, उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा ताकि एक वो प्रोडक्टिव सिटीजन बन के मेन स्ट्रीम में आए और कंट्री की डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। सर, आपने बहुत ज़रूरी मैसेज दिया है वहाँ के लोगों के लिए, तो वो लोग जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है और आपको यहाँ पर पहुँचाया है, आपको इतने सारे वोट्स कास्ट किए हैं, उनके लिए आपका एक आखिर में क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए पहले तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझ पे अपार विश्वास व्यक्त किया है और इतना ज़्यादा इतना आशीर्वाद दिया है। दूसरी बात ये कि चुनाव के दौरान मैंने जो उनके साथ वायदे किए हैं, उनके साथ मिलके, वायदा नहीं मैं कहता हूँ, उनके साथ मिलके जो मैंने संकल्प लिया है कि अखनूर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है, लोगों के साथ मिलके, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के सहयोग से उस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं ये उनको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं आज से ही उसमें पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ समर्पित कर चुका हूं अपने आप को और भगवान की कृपा से हम उस मिशन में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ मोहनलाल भगत जो अखनूर सीट से विजेता रहे हैं। इन्होंने कहा है कि नशे को खत्म करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए मैं सारे प्रयास करूंगा। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ें और देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।